पति है या रेपिस्ट को जेल में सड़ने अनपढ़ है लड़को बाहर उड़ने देंगे और उसको सड़ने देंगे। मैं रिपोर्टर रमेश प्रेमी और आप दिख रहे हैं भोजपुरी न्यूज़। अभी हमारे साथ है बीना मानवी जी और इनसे हम बात करेंगे रोशन रोही और किरण सिंह के विवाद पर। सबसे पहले तो स्वागत है बीना मानवी जी। धन्यवाद भाई। मैम, अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल चल रहा है रोशन रोही और किरण सिंह का, जिसमें पहले भी 1 साल पहले भी महिला विकास मंच उनका सपोर्ट किया, सहयोग किया, मैंने जो भी विवाद हुआ ख़त्म किया, फिर से वो विवाद मतलब दोबारा आ गया है। क्या कहिएगा इस मुद्दे के बारे में? 1 साल पहले उमेश यादव नाम के एक शख्स मेरे पास उस बच्ची को लेके आए थे और वो बच्ची की जो स्थिति हमने देखी थी तो सही में हमें बहुत दया आया था और हमने आउट ऑफ वे जाके जितनी मदद करनी थी की उसको। लेकिन आज की जो वो स्थिति देख रहे हैं 1 साल बाद, उस लड़के ने उसको सहारा भी दे दिया, मंदिर में शादी भी कर ली रोशन ने और उसको वो एक प्लेटफॉर्म दे दिया जहाँ से वो अच्छा जीवन जी सकती थी। रही बात झगड़े लड़ाई की तो ये तो चलता रहेगा। ये बहुत शक्की किस्म की लड़की है और ये घर नहीं बसा सकती है, क्योंकि जिसको रोड पे नंगा नाच करने की आदत हो जाएगी ना, उसे घुटन भरी जिंदगी लगेगी। घर में सास ससुर का सेवा करो, खाना पकाओ, खिलाओ, तो वो ये मटेरियल है ये नहीं है कि उसको मिले। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, समाज को गलत संदेश जा रहा है। प्यार दोनों ने किया, मार दोनों ने किया, गाली गलौज दोनों ने किया, तो जेल में वो क्यों और तुम बाहर नाचोगी काहे के लिए? ये तो गलत है ना। तो देखिए, किसी भी लड़के का जीवन इस तरह बर्बाद नहीं होना चाहिए, ये गलत है। लड़की लोग नाजायज़ फ़ायदा अगर उठाएगी अपने लड़की होने का, तो ये समाज एक दूसरी दिशा में जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। मैम, एक और सवाल था उन पे पोक्सो एक्ट 376 का धारा मतलब लगा है। हाँ ठीक है, वो जांच का विषय है। पॉक्सो लगना अपने आप में वो है, जब तुम एक तरफ पॉक्सो लगा रही हो, उसके बाद तुम जो है उसके साथ रह भी रही हो, तो या तो वो बुरा है या तो अच्छा है। वो या तो रेपिस्ट है या तुम्हारा पति है। तो पहले बेटा ये तो डिसाइड कर ले कि वो पति है या रेपिस्ट है। तो सब चीज चित भी मेरी, पट भी मेरी, मैं जो चाहूंगी वैसे करूंगी। तो कानून तुम्हारा गुलाम है? कानून तुम्हारा गुलाम नहीं ना है जी, कि तुम्हारे हिसाब से नाचेगा। अरे हम नाच लेंगे 2 मिनट के लिए, आप नाच लेंगे, कानून थोड़ी नाचेगा। तो कानून देख रहा है, ये चीज़ शिवनंदन जी देख रहे हैं। सारी चीज़ों के साथ तथ्य जाएगी कोर्ट में, ज़रूरत पड़ेगी तो महिला विकास मंच भी अपने लेटर पैड पे सारी चीज़ें बना के कोर्ट में पेश करेगी। और मैम, एक और भी सामने आ रहा है वीडियो, जिसमें जब से मतलब रोशन रोही जेल में गए हैं तब से वो किरण सिंह मतलब एक न्यूज़ रिपोर्टर है मीडिया में कोई, उनके साथ वो काफ़ी मतलब रंगदारी सॉन्ग पे रील भी बना रही है, हाई कोर्ट के कर रही हैं। और अगर कोई भी रिपोर्टर इस तरह का गलत चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं तो ये गलत है। आप एक अबला को लेके समाज में आई हैं तो आप उसको अबला ही रहने दीजिए। समाज के नज़र में ये मत जताइए कि वो एक रंगदार है, उसको जो सिंपैथी वोट मिलना था वो सिंपैथी वोट जो है वो गलत दिशा में जा रहा है। तो आप उसके दोस्त नहीं दुश्मन का काम कर रहे हैं। तो इन चीज़ों पे कई बार नौटंकी भी करनी पड़ती है समाज को दिखाने, अरे हम बहुत दुखी हैं, मेरे साथ ये हो गया। अब तो तुम दुखी दिख ही नहीं रही हो, तुम तो दिख रहा है कि एक षड्यंत्र के तहत तुमने ये सारे कार्य को किए। अगर दुखी होता, फर्स्ट फेज में तुम्हें दुखी दिखा था, तुम्हारे चेहरे पे वो दर्द वो दुख दिख रहा था, आज तुम उस दुख से ऊपर आ चुकी हो, अब तुम अपने जीवन की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो, तो कम से कम ये समाज को तो अच्छा संदेश दो। लड़ाई तो कोर्ट में चली रही है, लड़ो ना। हम कहाँ मना कर रहे हैं कि मत लड़ो, लड़ो ना। कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन समाज को जो तुम दिखा रही हो, तुम्हारी अपनी छवि खराब होगी, लोग तुमसे बचेंगे, अच्छे लोग तुम्हारे संपर्क में नहीं आएंगे और तुम अपने जीवन की एक ऐसी दिशा में चली जाओगी जहाँ पे एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हें फील होने लगेगा कि अब क्या करूं, पूरा जीवन अंधेरा हो गया है। सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो जाती है ऐसे बच्चों को। तो इन लोगों को बचना पड़ेगा इन सब चीज़ों से। और मैम, एक और सवाल था, वो जो किरण सिंह है वो काफ़ी मतलब मीडिया के सामने भी लाइव आके भी बोल रही है, अपना मतलब रोशन रोही को बेटा बोल रही है। वो तो उसका भाषा है ना, भाषा देखिए, बोले ना दोनों एक है। वो अगर माँ बहन करता है तो इसमें भी सभ्यता नहीं है, वो उसका भाषा ही लंठाई वाला है। देखिए, लड़के के पास अगर आप गलत, थोड़ा गंदा भाषा लड़का लोग पे चल जाएगा, लेकिन लड़कियां अगर वैसी भाषा का इस्तेमाल कर ले तो फिर आप कुछ मामले में तो पुरुष से आप बराबरी ना करें तो अच्छा है। क्योंकि आप अगर गुंडी बन जाइएगा तो फिर गुंडी ही रहिए। वो माँ बहन करे तो आप भी माँ बहन कीजिए, वो 4 थाप लगाए तो 8 थाप लगाइए, तो आप अबला कैसे हो गई? आप भी सबला ना है जी। बराबरी की लड़ाई चल रही है, लड़ो बढ़िया से, मुक्का मुक्की करो। तो फिर केस उस पर क्यों, काहे के लिए? वो जेल, अरे दोनों पे होना चाहिए। वो जेल के अंदर और तुम जेल के बाहर क्यों? तुम भी जाओ, उसके साथ प्यार की थी ना जी, नमक रोटी खाने के लिए बोली थी ना, जाओ खाओ उसके साथ बैठ के दाल रोटी जेल का। क्यों? ये प्यार कैसा प्यार है ये भाई? ये समाज में कैसा प्यार है
कि प्यार करो, लड़का को फंसाओ, लड़कों को इस्तेमाल करो, अपना फेस वैल्यू बनाओ और उसको जेल के अंदर डाल दो और अपने ऐश करो। कभी वो लड़का के साथ रील बना रही, कभी वो लड़का के साथ बना रही, कभी ये कर रही है। ये क्या सभ्यता है? ये हमारे समाज की लड़कियों का सभ्यता है? और ऐसे डेवलपमेंट को, ये गलत चीज़ें डेवलप होगी और उस पर हम रोक ना लगाएं। उसको देख के कल को दूसरी लड़की सीखेगी, चलो करते हैं, फंसाते हैं किसी को, जेल भेज देते हैं, उसके बाद तो कानून मेरे ही लिए बना हुआ है। कानून अब बदल चुका है, ध्यान रखिए। और कानून साक्ष्य पे चलता है। ये सारे वीडियो जितने तुम रील बनाई हो ना, ये सब कोर्ट में जाएगा डेट वाइज, कि देखिए ये इस तरह की सोशल मीडिया पे देंगे जवाब कोर्ट में। और मैम वो अपने आप को नाबालिग भी बता रही है कि रोशन रोही मेरे को यूज किए हैं और अपने आप को नाबालिग बना के उन जांच होगा, इस पे जांच का विषय है। कोर्ट से आदेश आएगा, उसका जांच सैंपल लिया जाएगा, उसमें वो डिक्लेयर होगा कि वो बालिग है कि नाबालिग है, या तो फिर कुछ साक्ष्य मिले हैं शिवनंदन जी को, उसके आधार पे बेल होगा। मैम आपको मतलब क्या लगता है कि वो नाबालिग है? नहीं, हमारी अनुभव की आंखें नहीं कहती है कि बालिग है वो। उनका एक अभी फोटो भी काफ़ी तेज़ी से वायरल चल रहा था, जिसपे उन्होंने हाथ पे अपना अभिषेक नाम का कोई ब्लड से काट के लिखा है। कोई मुझे क्या पता, नहीं मेहंदी लगी हुई है, मैंने भी देखा है। होगा कोई अभिषेक, हो सकता है रोशन रूही के पहले उसके जीवन में कोई होगा, उसका नाम होगा, या उसके बाद होगा उसका नाम होगा, या उसका भाई होगा, कोई होगा जिसको बहुत प्यार करती होगी, उसका नाम लिख ली होगी मेहंदी से। तो मुझे नहीं जानकारी उसके बारे में। तो मैं रोशन को जानती हूँ, रोशन को मैंने समझाया है, छोटे अपने बेटे की तरह बैठ के उसको समझाया, इसलिए मुझे पता है। दोनों को बच्चे की तरह समझाया है मैंने, ऐसा थोड़ी है। क्या लगता है मैम कि फिर से महिला विकास मंच इस मुद्दा को मतलब अपने अंडर लेगी या क्या करेगी? मुद्दे को देखिए, ऑलरेडी कोर्ट में, हम क्यों अंडर लेंगे, लेकिन हाँ, रोशन रूही को जेल में सड़ने तो नहीं देंगे। तुमको बाहर उड़ने देंगे और उसको सड़ने देंगे, ये तो नहीं होगा। उसके लिए तो फिर उसके लिए मीडिया पे थोड़ी हम आएंगे। हमें जो कार्य करना है वो हम कर रहे हैं, लोगों को पता भी नहीं चल रहा और कितना कार्य हो गया। ये वीना मानवी महिला विकास मंच आज तक जिस केस में भी हाथ डाली है, मैं 36 केस लड़ी हूँ और 36 में एक में भी मेरी हार नहीं हुई है। तो मैं डेफिनेटली कानूनन जीतूंगी इसमें, मुझे पता है। और शिवनंदन जी केस लड़ रहे हैं, वो भी जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और मैम एक सवाल और था कि जो किरण सिंह है वो काफ़ी मीडिया वाले से भी बोल रही है कि अभी तो उसको मतलब हम इतना मतलब आरोप लगा देंगे, सजा करवा देंगे कि वो बाहर निकल नहीं पाएगा। बाबूजी के रंगदारी है कि तू आरोप लगाते जाओ और कोर्ट में आरोप साबित सिद्ध भी कर दो। ऐसा थोड़ी होता है कि हम बोल दिए कि फलनवा मेरे साथ ये किया। अरे भाई, पति है तुम्हारा, वो जयमाल करके शादी हुई है, हम लोग चश्मदीद गवाह हैं। पति पत्नी हो, पति पे आरोप लगाओगी तुम? मजाक वाला बात। एक बार केस की, कंप्रोमाइज हुआ, शादी होके साल भर जीवन जी उसके साथ, और उसके बाद कहती है कि फिर केस करेंगे। केस ना हो गया जैसे अलुआ सुथनी हो गया, कुछ भी मतलब। और मैम एक बात और कि काफ़ी लोग मतलब आज के जो युवा हैं, या लड़की है या लड़का है, इस मुद्दा को देखेंगे तो जो युवा है उन पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, जो अच्छे और बुद्धि, ये देखो, ये हरकत वही लोग कर सकते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। ये पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है लड़की, तो इसलिए इसको उतना दिमाग नहीं है। पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी व्यक्ति, हमारे और आपके घर जैसे जो बच्चे होते हैं, वो ऐसी हरकत नहीं करेंगे। अगर उनके घर में लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, मारा पीटी होगा, या उसके साथ कुछ ऐसा हो भी जाएगा, तो कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेके चीज़ें लड़ेंगे ज़रूर, लेकिन इस तरह समाज में गंद नहीं फैलाएंगे। ये समाज में गंद फैलाने का काम जो है, ये अनपढ़ और जाहिल लोगों का काम है, और यही लोग कर सकते हैं। हम और अच्छे बच्चे ये सब काम नहीं करते हैं। अच्छा, आए ना आए दिन भोजपुरी में ऐसा ऐसा विवाद होता रहता है, ऐसा ऐसा केस आता होगा आपके पास। आप मतलब ऐसे केस को किस प्रकार से? भोजपुरी में ना होता है, बॉलीवुड में नहीं ना होता है, क्योंकि वहाँ सब MBA प्रोफाइल, बीटेक, एमटेक सब लंदन पेरिस से पढ़ा हुआ लोग रहता है। उसे पता है कि ये भोजपुरी में इसलिए होता है कि आधा से ज़्यादा लोग इसमें अनपढ़े हैं। मैट्रिक का भी डिग्री कुछ के पास होगा तो होगा, इंटर हो गया तो बहुत बात, ग्रेजुएट तो बहुत कम लोग मिलेगा, तो वही लोग ये सब हरकत कर सकता है। एजुकेशन ही अगर अच्छा होता, संस्कार ही अगर अच्छा होता, दुनियादारी की व्यवस्था अगर उसे पता चल जाती भोजपुरी वालों को, तो ये सब नहीं होती ना। बाकी इंडस्ट्री की तरह साउथ के हीरो हीरोइन को देख लीजिए, पहले एजुकेशन उसके बाद कलाकारी होती है। तो ये एक बहुत क्यों कहता है लोग कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, पढ़ाई करवाइए, इसलिए कहता है कि जो पढ़ते हैं, जो एजुकेशन क्षेत्र में आगे जाते हैं, उनका सोच एक अलग तरीके से डेवलप होता है। वो इतने गंदे स्तर पे उतर ही नहीं सकते हैं। ये गंदे स्तर पे उतरते हैं जाहिल और गंवार लोग, अनपढ़ लोग। ठीक है, हाँ।
हाँ। और काफ़ी लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि कहीं बीना मानवी जी सिर्फ रोशन रोही का सपोर्ट कर रही है, किरण सिंह का मतलब क्यों वीना ऐसा? मानवी ने किरण का सपोर्ट नहीं किया था क्या? जब किरण सही थी तब उसका सपोर्ट किए थे। आज हमारी नज़र में जो वो कर रही है वो गलत है। किसी लड़के का जीवन भविष्य, अरे किसी का बेटा का जीवन तुम बर्बाद कर दोगे जी। मतलब जीवन नहीं हो गया, लग रहा है कि बेकार बना दी किसी को। हाँ, एक नौजवान अपना करियर बर्बाद कर दे तुम्हारे कारण, ऐसा थोड़ी जीवन चलता है भाई। कहीं ऐसा तो नहीं मैम कि वो अपने टीआरपी के लिए ऐसा कर रही हो? आप कर रही है तो भगवान जाने, हम अंतर्यामी थोड़ी हैं यार। कर रही है तो करे अपना टीआरपी। अच्छा, चलिए, जैसा कि अभी देखा ये वीडियो जो कि अभी हमारे साथ थी महिला विकास मंच बीना मानवी जी, लेकिन आप लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।